गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 10 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 10 वीडियो में एक्सरसाइज 4D पे है। क्वेश्चन क्या रहा है, राइट डाउन द इंटरवल फॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो इन सब के प्रिंसिपल ब्रांच को दिखाना है और इनके ग्राफ को भी बनाना है। तो चलिए एक एक करके सभी को देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साइन इनवर्स एक्स के लिए। तो इसके प्रिंसिपल ब्रांच के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इस फंक्शन को अगर डिफाइन होना होगा तो फंक्शन f जो होगा -1 to 1 के बीच होना चाहिए, 2 -π/2 से π/2 पर यह डिफाइन होता है। और इसको fx इक्वल टू कैसे करते हैं, साइन इनवर्स एक्स से डिनोट करते हैं। इसी तरह ना साइन इनवर्स एक्स से ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसका प्रिंसिपल ब्रांच यही कहलाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हियर -π/2 to π/2 is called principal branch of साइन इनवर्स एक्स। तो समझ गए प्रिंसिपल ब्रांच इसका क्या होता है। मैंने पहले इसके बारे में डिस्कस कर दिया है चैप्टर के शुरुआत में ही। अब हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे, इस प्रिंसिपल ब्रांच के लिए इसका ग्राफ समझेंगे। तो यहाँ पे हम एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। चलिए यहाँ पे इसका एक चार्ट बना लेते हैं ताकि आसानी से हम इसको समझ सके, ठीक है। इसमें हम लोग 10 टोटल कॉलम लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 2 10 हो गए ना। चलिए अब देखो क्वेश्चन में जो दिया है साइन इनवर्स एक्स, उसको y मान लेंगे। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे x लेंगे और यहाँ पर y लेंगे। तो x के लिए यहाँ पे किससे बिलोंग करना चाहिए, -1 to 1 तक लेना होगा। तो हम लोग शुरू करेंगे -1 से, -1 लेंगे, ठीक है। ऐसे वैल्यू लेंगे ना जिसका हम लोग आसानी से उसका इन्वर्स निकाल सके, कुछ इन्वर्स आसानी से निकाल सके। तो -1 ले लेते हैं, माइनस का √3/2 ले लेते हैं, माइनस का 1/√2 ले लेते हैं, और फिर आप ले लो -1/√2, फिर माइनस का 1/2 ले लो, फिर 0 लो, फिर 1/2 लो, क्योंकि इन सब के वैल्यू हम आसानी से जानते हैं। 1/√2 लो, √3/2 लो और 1 लो, समझे ना। -1 to 1 तक के सारे वैल्यू जो हम लोग आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं उन सबको ले लिए। चलिए तो अगर हम -1 यहाँ पे रखें, -1 रखोगे तो साइन इनवर्स -1 आपको पता ना कैसे निकालना है। साइन इनवर्स -1 पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1 यानी कि माइनस का π/2, ठीक है, माइनस का π/2 हो जाएगा ना। समझ रहे ना बात को। उसी तरह से इसको निकालोगे, इसी तरह से साइन इनवर्स माइनस का √3/2 यहाँ पे रखना होगा ना। चलिए तो आपका हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स √3/2। तो √3/2 की बात करें तो ये साइन कितना डिग्री का वैल्यू होगा, 60 डिग्री का, यानी कि माइनस का π/3 हो जाएगा, है ना, माइनस का π/3। चलो -1/√2 सिमिलरली ऐसे ही चेक करोगे तो वो आ जाएगा माइनस का π/4 का, यह आ जाएगा माइनस का π/6 का। समझ में आ गया ना कैसे चेक करें हम लोग। ये 0 का हो जाएगा, यह π/6 के लिए हो जाएगा, यह π/4 के लिए, यह π/3 के लिए और यह π/2 के लिए। समझ गए। अच्छा अगर हम लोग इसको डेसिमल में चेंज करना चाहें तो √3 का 1.73 होता है, 1.73 में 2 से डिवाइड कर देना। मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, 0.86 लगभग में आएगा, 0.86, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसका वैल्यू रखोगे 1.41 ना, √2 का 1.41 और 1 से डिवाइड करोगे तो लगभग में ये 0.7 आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा, ठीक है। चलिए 71 आएगा, 0.71 लगभग 0। इसका तो पता ही है कि माइनस का 0.5 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 0.5 आ जाएगा, 1/2 यानी कि ये 0.5 हो गया। अच्छा इसको चेंज करोगे तो यही वाला चीज़ आएगा, बस यहाँ पे प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये प्लस में आ जाएगा 0.7, ठीक है। अच्छा √3/2 तो यही वाला वैल्यू आएगा, ये माइनस में है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना, ये माइनस में है लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, प्लस में आएगा, 0.86 और ये 1 तो है ही। अब देखिए इन सब के लिए हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक ग्राफ पेज को लेकर। चलिए तो अब इस पे हम लोग एक्सिस ले लेते हैं इस ग्राफ पेज पर। ये आपका एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी ये आपका एक्स एक्सिस इस पे दिखा देते हैं,
चलो यहाँ पे एक्स एक्सिस को ऐसे दर्शा देते हैं, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं इस वाली लाइन पे, और ये आपका वाई एक्सिस हो गया इस पे, ये आपका इस पे वाई एक्सिस हो गया, ठीक। अब हम लोग कोई भी स्केल लेके इस पे ग्राफ को बना सकते हैं। ये देखिए एक्स एक्स डैश, और यहाँ रख देंगे वाई, और नीचे आपका वाई डैश हो जाएगा, ठीक है। अब कोई भी आप स्केल चूज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो हम लोग अपने जरूरत के अनुसार हम लोग क्या करते हैं ना, इस पे ना ये ले लेते हैं, देखो थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए। यह है आपका 0.25, ठीक है, 0.25, यह 0.5, या 0.75, और ये हो जाएगा 1, ठीक है, समझ रहे ना। तो यहाँ ये 1 हो गया, और इसके पहले 0.75, और इसके यहाँ पहले 0.5, और यह 0.25, समझ रहे ना। चलिए अब देखिए इसी तरह से यहाँ भी माइनस का 0.25, एक्स एक्सिस पे रखेंगे ना ये वाले वैल्यूज को, माइनस का 0.5, और यहाँ माइनस का 0.75, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 1, इक्वल होना चाहिए ना। अब देखो इस पे चलते हैं, तो इस पे आपको जाना है π/2 तक, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, π/2 तक जाना है ना, ये तो 0 हो जाएगा। अच्छा देख लेते हैं, हमारे पास ये एक एक बट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हम लोग आसानी से इसमें कर सकते हैं। हम लोग 30, 60 और 90 लेके चलते हैं। यहाँ 30 ले लेते हैं, यहाँ 60 ले लेते हैं, और यहाँ 90 ले लेते हैं, तो आसान रहेगा इस तरह से। ये 30 के लिए हो गया π/6, ठीक है। यहाँ जो हमने दिखाया किसके लिए फिर दिखाया, π/3, और फिर π/2, ठीक है ना, इक्वल इक्वल लेना होगा, 30, 60, 90। उसी तरह से यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आप स्केल ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस का π/6, माइनस का π/3, और ये माइनस का π/2, कोई भी स्केल आप लेकर खींच सकते हैं। हमारे पास ग्राफ में जितना जगह होगा हम लोग उसके हिसाब से चलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो हम लोग इसमें दिखा देंगे कि हमने कितना कितना पर कितना लिया है। तो हम लोग देख रहे हैं, देखिए आप यहाँ देखिए, यहाँ से देखो 0, यहाँ जो है इसमें 5 गो छोटा छोटा ये जो घर बढ़ रहे हैं, 5 गो लकीर जो बढ़ रहे हैं, यहाँ से एक स्मॉल होम, 2 स्मॉल होम, 3 स्मॉल होम, 4 स्मॉल होम, 5 स्मॉल होम। तो यह 0.55 इंगित करें, 0.5, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.4045, और फिर 0.5। मतलब कि यहाँ हम लोग 0.5 इंक्रीज करते जा रहे हैं इधर, है ना, 0.05 यहाँ पे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, तब जाके ये 1 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे क्या देख रहे हैं, तो लिख देंगे, साइड में लिख देना, अच्छा रहता है कि एक्स एक्सिस पे 1 स्मॉल हाउस, या साइड में लिख देना, हमारे पास तो जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स एक्सिस पे 1 स्मॉल हाउस इक्वल टू कितना लिए हैं, 0.05, ठीक है। अच्छा इस पर देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो 30 डिग्री हो जाएगा ना, तो 5, 6, 6 दूना 12 है ना, 6 दूना 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, और 6 5 जा 30, है ना, देख रहे हैं ना, 6 6 हो रहा है। तो यहाँ वाई एक्सिस पे क्या हो रहा है, वाई एक्सिस पे 1 स्मॉल हाउस, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, ये लिख देंगे तो और अच्छा रहता है। 1 स्मॉल हाउस किसके बराबर है, तो यहाँ पे वो 6 के बराबर है, देख लो, 6 6 12, 6 3 18, 6 4 24, और 6 5 30। फिर वैसे ये 6 6 बढ़ते जा रहा है, एक छोटा घर जो है 6 डिग्री बढ़ते जा रहा है। अब देखो -1 पे है माइनस का π/2, -1 किधर है, ये रहा, -1 पे माइनस का π/2 यानी नीचे, -1 पे माइनस का π/2 यहाँ पर, ठीक है। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, माइनस का 0.86 पर माइनस का π/3, माइनस का 0.86, तो देखो ये 0.75 है, तो यहाँ 0.80 होगा, और फिर माइनस का 0.85 होगा, 85 यहाँ होगा, तो इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, यानी यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, और माइनस के π/3 पे मिल रहा है, क्लियर है, समझ रहे ना। फिर उसके बाद देख रहे हैं माइनस का 0.7, तो माइनस का 0.75 है, 75 के पहले एक यहाँ 0.7 हो जाएगा, 0.7 का मतलब 0.70, तो ये वाले लाइन पे आएगा यहाँ पे। और ये किसके सामने बन रहा है, तो यह जो है आपका π/4 यानी 45 डिग्री,
तो ये देखो 45 के लिए है, ये माइनस का 30 है और माइनस का 60 है, दोनों के बीच में ना, यानी यहाँ पे आएगा। समझ रहा है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं आ रहा है ना? चलो अब देखो, फिर उसके बाद देखो, फिर उसके बाद आप चल रहे हो आगे, यहाँ पे माइनस का 0.5 के लिए माइनस का π/6, माइनस का 0.5 के लिए माइनस का π/6, ठीक, सॉरी 0.5 के लिए, सॉरी 0.5 के लिए π/6। फिर इसके बाद 0 के लिए 0 हो रहा है, और फिर 0.5 के लिए π/6, 0.5 के लिए π/6, देख रहे हैं ना? फिर आपका 0.7 के लिए, तो इससे एक पहले यहाँ पे के लिए कितना हो जा रहा है, π/4, π/4, तो π/4 इसके और इसके बीच में होगा यहाँ पे 0.7 यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है 0.86 पे, तो 0.80, 0.85 यहाँ पे होगा, थोड़ा सा इधर, और कितना हो जा रहा है 0.85 π/3, π/3। चलिए फिर 1 पे हो जा रहा है π/2। तो हम लोग कहाँ से देख रहे हैं इसका ग्राफ, जो देख रहे हैं आप, ऐसे आ रहा है, देख रहे हैं ना? क्लियर है? तो ये इसका ग्राफ हो गया इस तरह से। तो समझ में आया कितना आसानी से ये ग्राफ बन गया? क्लियर है? सब समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए दूसरा फंक्शन हम लोग लेते हैं, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं, सेकेंड नंबर। चलिए सॉरी, कॉस इनवर्स एक्स के लिए, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, याद है आपको? लेट f -1 to 1 to 0 to पाई एंड fx इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ पे प्रिंसिपल ब्रांच क्या हो जाएगा आपका, 0 to पाई हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हियर 0 to पाई इज कॉल्ड प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। अब चलो इसके ग्राफ की बारे में बात करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए फिर वही हमें यही 10 कॉलम लेके बनाने होंगे इसको, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही जरूरी है इनके ग्राफ, ठीक है, अच्छे से समझना होगा आपको। चलिए तो हम लोग यहाँ पे 10 गो बॉक्स बना लेते हैं, 3 हुआ, 4 हुआ, ये 5, 6, 7, 8 और ये 2, 10 हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग x ले लेते हैं और यहाँ पे y, तो यहाँ मान लेंगे कि y बराबर जो है आपका cos इनवर्स x है। चलिए cos इनवर्स x है, तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं किसको, तो इसके वैल्यूज के लिए बात करें, cos इनवर्स x में वैल्यूज की बात करें 0 to पाई के बीच, तो हम लोग देखो, याद है हम लोग x की जगह अगर 0 रखेंगे तो 0 ले सकते हैं, अच्छा 0 डिग्री पे देख सकते हैं, फिर आप किस पे देख सकते हैं, तो π/6 ले लेते हैं, π/6, सॉरी यहाँ पे हमें वैल्यूज को ना लिखना है, x के लिए यहाँ वैल्यूज लेने होंगे ना। चलिए तो 1 से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है, -1 to 1 है ना, तो -1 to 1 है, तो -1 से शुरू करो या 1 से शुरू करो। चलो 1 लेते हैं, 1 लेने के बाद हम लोग ले लेते हैं आपका √3/2, ठीक है। फिर हम लोग ले लेते हैं 1/√2, ठीक है। फिर हम लोग ले लेते हैं 1/√2 के बाद आपका, और फिर 1/√2 हो गया, फिर 1 ले लेते हैं हम लोग 1/2, 0 ले लेते हैं, -1/2 लेते हैं, माइनस का 1/√2 लेते हैं, फिर आपका माइनस का √3/2 ले लेते हैं, और फिर माइनस का 1 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए तो 1 cos इनवर्स 1 की बात करें, याद है ना आपको, cos इनवर्स 1 की बात करें, cos इनवर्स 1 का, तो 1 कितना डिग्री का होता है, 0 डिग्री का, तो यहाँ 0 आ जाएगा। और यहाँ cos इनवर्स √3/2 की बात करें, तो यह कितना का होता है, √3/2 जो होता है आपका कितना का होता है, √3/2 जो होता है आपका π/6 का होता है, π/6। ये हो जाएगा उसी तरह से π/4, ये आपका π/3, और ये आपका 90 यानी π/2। यहाँ देखो cos इनवर्स माइनस का 1/2 की बात करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस 1/2 की बात करें, तो यह π/3 घटाएंगे तो आ जाएगा 2π/3, ये 2π/3 के लिए। सेम उसी तरह यहाँ भी करोगे तो यह आ जाएगा 3π/4 के लिए,
3π/4 के लिए ये आ जाएगा आपका 5π/6 के लिए, और ये आएगा पाई के लिए। पता है ना आपको कैसे चेक करना है, ये आपको पता है सबको। चलो अब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। तो इससे पहले ये वैल्यूज को लिख ले। 3/2 को हम लोग पॉइंट में बदले थे तो कितना था 0.86 ले सकते हैं, 0.87 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/√2 की बात करें तो ये कितना आ जाएगा 0.7 आया था, याद है। और इसका 0.5, ये तो जीरो ही है, ये माइनस का 0.5 और ये आ जाएगा माइनस का 0.7, है ना। और ये हो जाएगा आपका माइनस का 0.86 के लिए, और ये तो -1 है ही, ठीक है। 86 को थोड़ा सही से लिख दे, 0.86 माइनस का है, ठीक है, याद रखना। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। चलो तो इसके ग्राफ को समझा जाए। चलो यहाँ पे भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेना होगा। चलिए आपका एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को थोड़ा नीचे से ही ले सकते हैं क्योंकि निगेटिव में तो जाना है नहीं। और ये आपका वाई एक्सिस ले लेते हैं इस तरह से, तो थोड़ा वाई एक्सिस को इधर कर लो, ठीक है। चलिए क्लियर है, नीचे तो जाना है नहीं तो काफ़ी है आपका। यहाँ पे लेते हैं x और इधर आपका x डैश, यहाँ आपका y और नीचे आपका y डैश, ठीक है। चलो तो वही काम करो यहाँ पे 0.25, 0.5, 0.75 और फिर आपका 1, ठीक है। इधर भी उसी तरह माइनस का 0.25, माइनस का 0.5, माइनस का 0.75 और माइनस का 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी हम लोग वही लेके चलते हैं, कितना से π/6, 30 हो गया, 30 हो गया ना, फिर ये 60 हो गया, फिर ये 90 हो गया, ठीक है। फिर अगर 120 की बात करें तो यहाँ पे 2π/3, ठीक है। 120 के बाद कितना, तो 120 के बाद आ गया आपका 150, तो 150 के लिए हो जाएगा 5π/6 और फिर 180 के लिए हो जाएगा पाई, ठीक है। चलो अब इसका ग्राफ देखते हैं। 1 पर 0, x का वैल्यू 1 होगा तो y का 0, यानी कि यही होगा। चलो 0.86 पर π/6, 0.86, तो 0.8 यहाँ होगा, 0.85 यहाँ, 0.86 पर π/6, ठीक है। फिर आपका 0.7 पर 0π/4, 0.7 पर, तो 0.7 यानी कि 0.70 होगा इसके एक पहले, पर π/4 ना, π/4, 0.7 पर π/4, π/4 यहाँ पे होगा दोनों के बीच में ना। चलो अब फिर अब देखो 0.5 पर ये हो रहा है π/3, 0.5 पर π/3, π/3, ठीक है। फिर आपका क्या हो जा रहा है, फिर उसके बाद 0 पर कितना हो जा रहा है आपका, 0 पर π/2, ठीक है। x का 0 और y का π/2, x का 0 और y का π/2 यानी यहाँ हो जाएगा। चलो फिर उसके बाद 0.5 माइनस का, उस पर 2π/3, 0.5 माइनस का हो रहा है, 0.5 माइनस का हो रहा है 0.5 माइनस का हो रहा है 0.5, तो उस पर हो रहा है आपका 2π/3, ठीक है, 2π/3। फिर उसके बाद आपका है आपका कितना हो जा रहा है, तो माइनस का 0.7 पर 3π/4, माइनस का 0.7 इसके एक पहले होगा ना यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 3π/4, क्या है आपका 3π/4, तो 3π/4 मतलब कितना 135 डिग्री हुआ, यानी इन दोनों के बीच में 120 और 150 के बीच में यहाँ पे आएगा। कहाँ आएगा यहाँ पे, तो आपका आ रहा है 0.7, यानी यहाँ पर इन होगा। चलो अगला कितना है, तो अगला है 0.86 है, माइनस का 0.86 हो रहा है 5π/6, 0.86 की बात करें तो यहाँ पे यहाँ आएगा, तो कितना आ रहा है इस पे 5π/6, ठीक है, 5π/6 के, और -1 पर पाई, -1 पर पाई, देख रहा है ना। तो इसका ग्राफ जो हो रहा है कुछ इस तरह से इसका ग्राफ आ रहा है,
इसका ग्राफ इस तरह से आ रहा है, देख रहे हैं ना। चलिए, और हमने देखा था इसके ग्राफ के बारे में, पहले भी पढ़ा हुआ था और हमने दोबारा से देख लिया। और फिर इसमें ये लिख देना, जैसे कि पिछले ग्राफ में लिखे थे ना कि एक्स एक्सिस पे कितना कितना लिए हैं, तो हम लोग दिए थे एक्स एक्सिस पे एक स्मॉल हाउस जो बढ़ रहा है और 0.05 बढ़ रहे हैं, और वाई एक्सिस पे जो बढ़ रहे हैं एक स्मॉल हाउस वो 6 बढ़ रहा है, 6 डिग्री बढ़ रहे हैं, है ना, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं tan के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि 2-3 बता दूंगा, उसके बाद आपको कोई दिक्कत होगी। tan इनवर्स x के लिए तो इसका भी आपको बताए हुए हैं कैसे प्रिंसिपल ब्रांच होता है और कैसे डिफाइन होता है। तो लेट यहाँ पे लिख सकते हैं कि f r2 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पर डिफाइंड होता है, और एफ एक्स इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हियर माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 इन दोनों के बीच का, है ना, इज द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x। चलिए प्रिंसिपल ब्रांच हो गया। अब इसका देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे। चलिए, तो ग्राफ की बात करें तो इसमें बॉक्सेस अब की बार 2 कम ले लेंगे, हम लोग ज़्यादा नहीं लेंगे, अब की बार 2 कम यानी कि 8 लेंगे, ठीक है। अब क्यों 8 लेंगे बता रहे हैं, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 को छोड़ देना है, इन दोनों को तो छोड़ देना है ना, तो यहाँ पे 8 की ही ज़रूरत है। 1 2 3 4 5 6 और ये 2 8 हो गया, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख देंगे कि लेट y इक्वल टू tan इनवर्स x। चलो यहाँ पे x और यहाँ पे y, तो x की जगह क्या लेंगे, तो माइनस पाई बाई 2 तो लेना ही नहीं है, माइनस पाई बाई 2 नहीं लेना है, तो माइनस का पाई बाई 3 ले लो, फिर आप ले लो माइनस का पाई बाई 4, सॉरी वो y के ना वैल्यू है, x का लेना होगा ना, सॉरी। तो x के लिए हम लोग वो सारे वैल्यू लेंगे, तो लेंगे आप किसको लेंगे, तो आप ले सकते हैं √3 माइनस का, ठीक है। फिर आप ले लो माइनस का आपका आ जाएगा 1, फिर ले लो माइनस का 1/√3, फिर लेंगे आप 0, और फिर लेंगे 1/√3 प्लस का, फिर लेंगे हम लोग 1, और फिर लेंगे √3 प्लस का, यही सारे लगे ना। तो आपको पता ही है यहाँ पे आपको माइनस √3 रखने पे tan इनवर्स माइनस √3 के लिए आपको पता ही है क्या होगा, माइनस बाहर निकल जाएगा, tan इनवर्स √3। तो √3 कितना के लिए होता है, पाई बाई 3 के लिए ना, पाई बाई 3 के लिए, तो माइनस का पाई बाई 3 आ जाएगा इस पर, माइनस का पाई बाई 3, और ये माइनस का पाई बाई 4 आ जाएगा इसी के जैसा, या माइनस का पाई बाई 6 आएगा, ये 0 आएगा, फिर आपका ये आ जाएगा पाई बाई 6 प्लस का, यह पाई बाई 4, ऐसे ही निकालते जाएंगे, तो कहने का मतलब 1 रख दोगे यहाँ पे तो ये सारे वैल्यू जाते जाएंगे, फिर √3 रखोगे तो यहाँ के वैल्यू क्या आएगा आपका पाई बाई 3, ठीक है। अब चलिए इनके ग्राफ को बनाकर हम लोग देखते हैं। इससे पहले हमें इसे डेसिमल में बदलना है, तो √3 का वैल्यू आपको पता है पहले से 1.73, तो माइनस का 1.73 या 7 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो -1 है ही। अच्छा इसको बदलोगे तो इसका आ जाएगा माइनस का 0.58, ठीक है। अच्छा ये तो 0 है ही, यहाँ भी आ जाएगा, ये प्लस का आएगा 0.58, बदल के देख सकते हैं, ये 1 ही है, इसका आ जाएगा 1.73। चलो अब इसका ग्राफ यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब इस पर ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ग्राफ पेपर ले लिए हैं और यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं, पहले x एक्सिस और फिर y एक्सिस दिखाएंगे। चलो ये आपका x एक्सिस हो जाएगा, कलर चेंज कर लो यार, ठीक रहेगा, अच्छा लगेगा थोड़ा दिखने में, और ये आपका y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x और इधर x डैश, और इस पर y, और यहाँ पे y डैश हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग वही लेंगे 0.25, ठीक है। फिर यहाँ पे लेते हैं 0.5, 0.50 और 0. फिर 1 आ जाएगा ना, 0.7 सॉरी 0.75 ना, फिर आपका 1, फिर आपका यहाँ हो जाएगा, इसके बाद लेना चाहोगे तो 1.25, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.5, फिर आपका कितना आ जाएगा 1.75, ऐसे ही बढ़ते जा सकते हैं ना। उसी तरह यहाँ भी 0.25,
0.25 माइनस का, फिर आपका 0.5 माइनस का, फिर आपका हो जाएगा आपका 0.75 माइनस का, फिर आपका माइनस का 1, फिर आपका यहाँ पे माइनस का 1.25, फिर आपका यहाँ हो जाएगा माइनस का आपका आ जाएगा 1.5, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 1.75। ठीक है, ऐसे ही बढ़ सकते हैं। अब देखो इस पे भी उसी तरह से ले लेते हैं, π/6, π/3 30 हो गया, 60 हो गया, और π/2 90। यहाँ भी नीचे माइनस में तो जाना है ना, चलिए तो 90 पे तो लेना नहीं है वैल्यू को, लेकिन उसको लिख देंगे माइनस का π/6, क्योंकि नॉन डिफाइन होता है ना, माइनस का π/3 और माइनस का π/2। एक्स एक्सिस पे लिख देना जिस तरह से पहले ग्राफ में लिखे थे, और वाई एक्सिस पे भी कितना हम लोग एक स्मॉल हाउस को लिए हैं वो लिख देना। चलो यहाँ पे देखो माइनस के 1.73 पर माइनस का 1.75 है, इसके पहले होगा 73 ना, वहां पर आया है माइनस का π/3। ठीक है, माइनस का π/3, और फिर -1 पे आया है माइनस का π/4, माइनस का π/4। चलो कहाँ हो रहा है, सॉरी π/3 है ना, माइनस का π/4, ये कहाँ आ जाएगा, -1 पे माइनस का π/4, तो इन दोनों के बीच आएगा माइनस का π/4, यहाँ पे होगा। फिर आपका माइनस का 0.5 है, तो 5 यहाँ होगा, और 5.8 थोड़ा सा 0.6 से थोड़ा सा पहले, और उस पर कितना हो रहा है π/6, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका 0 पर 0 हो जा रहा है। फिर देखो π/6 कब हो रहा है, जब 0.58 ले रहा है, 0.55, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 0.6, तो इससे थोड़ा सा पहले और π/6 के सामने, और फिर 1 पर हो रहा है π/4, तो π/4 इन दोनों के बीच होगा ना यहाँ पर। चलिए फिर आपका 1.73, इसके जस्ट थोड़ा सा पहले, एकदम थोड़ा सा पहले, उस पर कितना हो जाएगा, तो उस पर होगा आपका √3 पे कितना हो रहा है π/3 ना, π/3 एकदम जस्ट थोड़ा सा पहले यहाँ से। ठीक है, तो अब इसको कैसे मिलाएंगे, तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, इसका ग्राफ हम लोग ऐसे ऐसे दर्शा सकते हैं, सॉरी थोड़ा सा कर्व ले जाना होगा ना, इसी तरह से ना रहा है। चलो तो यह इसका ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, यह आगे ऐसे कर्व होके जाएगा, लेकिन इस पे नहीं मिलेगा, -π/2 पे भी कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और π/2 पर भी कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये आगे ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, लेकिन इस पर कभी भी नहीं छुएगा। क्लियर है, तो ग्राफ समझ में आ गया। तो मुझे नहीं लगता कि बाकी अदर फंक्शन के भी ग्राफ खींचने में आपको दिक्कत होगी, बाकी अदर फंक्शन का ग्राफ आप लोग खुद से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।